ये एक 45 वर्षीय महिला है बिज्जूवाली गांव से, जिनकी सस्पेक्टेड रेबीज से डेथ सस्पेक्ट करी जा रही है। एम्स बठिंडा के अंदर ये गए थे, वहाँ पर इनको रेबीज सस्पेक्टेड बताया गया है। कब से ये इंजर्ड थी? ये 17/7/25 को ही इनको बाइट करा था, डॉग बाइट। इनके फेस पे, इनकी आँख में और लेग पर बाइट मार्क्स थे और इनको वैक्सीनेशन इनका डबवली के अंदर स्टार्ट कर दिया था, पर इसके बावजूद इनके अंदर सिम्टम आ रहे थे कुछ रेबीज़ के। तो ये जो परिवार वाले हैं ये बठिंडा लेके गए इनको और मीनवाइल इनकी डेथ होगी वापस आते टाइम। तो अब डेथ होगी इसमें? हाँ, उसकी मतलब आते टाइम जो बठिंडा से लेके आ रहे थे तब डेथ हुई है उनकी। इनके 6 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे डॉग के, बट डॉग जो इन और लोगों को भी खाया था और लोगों को भी, तो 6 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे। उनको इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करा दिया है, पहले स्टार्ट करा हो गया था। इसके अलावा 21 जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं और जो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए थे, वो डॉग के कॉन्टैक्ट में थे पेशेंट के, उनका भी सब सेंटर पे कैंप लगाकर इम्यूनाइजेशन कराया जा रहा है। तो इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जिले में काफ़ी घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं। हाँ जी, ये डॉग्स बाइट के मामले एज़ कम्पेयर टू पिछले साल बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए जो विभाग को संपर्क किया जाएगा। तो इसके लिए ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में प्रॉपर? डॉग बाइट, देखो डॉग बाइट से रेबीज़ हो सकती है। रेबीज़ 100% फैटल है। एक बार रेबीज़ होगी तो उसका कहीं भी इलाज नहीं है। उसके प्रिवेंशन के लिए कि रेबीज़ ना होए, उसके लिए उसके लिए वैक्सीन लगती है। वो हमारे पास जितने भी CHC लेवल पर सारे सेंटर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल है। CHC अपनी ब्लॉक लेवल पे सारे जगह अवेलेबल है। क्या ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है? इसके काफ़ी कम केसेस हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले, पर अगर रेबीज़ कन्फर्म केस है तो हमारे को इम्यूनाइजेशन उसमें रिकमेंडेड है। जो रेबीज़ के टीके हैं लगवाने रिकमेंडेड है उसके अंदर। ये एक 45 वर्षीय महिला है बिज्जूवाली गांव से, जिनकी सस्पेक्टेड रेबीज से डेथ सस्पेक्ट करी जा रही है। एम्स बठिंडा के अंदर ये गए थे, वहाँ पर इनको रेबीज़ सस्पेक्टेड बताया गया है। कब से ये इंजर्ड थी? ये 17/7/25 को ही इनको बाइट करा था, डॉग बाइट। इनके फेस पे, इनकी आँख में और लेग पर बाइट मार्क्स थे और इनको वैक्सीनेशन इनका डबवली के अंदर स्टार्ट कर दिया था, पर इसके बावजूद इनके अंदर सिम्टम आ रहे थे कुछ रेबीज़ के। तो ये जो परिवार वाले हैं ये बठिंडा लेके गए इनको और मीनवाइल इनकी डेथ होगी वापस आते टाइम। तो अब डेथ होगी इसमें? हाँ, उसकी मतलब आते टाइम जो बठिंडा से लेके आ रहे थे तब डेथ हुई है उनकी। इनके 6 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे डॉग के, बट डॉग जो इन और लोगों को भी खाया था और लोगों को भी, तो 6 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे। उनको इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करा दिया है, पहले स्टार्ट करा हो गया था। इसके अलावा 21 जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं और जो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए थे, वो डॉग के कॉन्टैक्ट में थे पेशेंट के, उनका भी सब सेंटर पे कैंप लगाकर इम्यूनाइजेशन कराया जा रहा है। तो इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जिले में काफ़ी घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं। हाँ जी, ये डॉग्स बाइट के मामले एज़ कम्पेयर टू पिछले साल बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए जो विभाग को संपर्क किया जाएगा। तो इसके लिए ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में प्रॉपर? डॉग बाइट, देखो डॉग बाइट से रेबीज़ हो सकती है। रेबीज़ 100% फैटल है। एक बार रेबीज़ होगी तो उसका कहीं भी इलाज नहीं है। उसके प्रिवेंशन के लिए कि रेबीज़ ना होए, उसके लिए उसके लिए वैक्सीन लगती है। वो हमारे पास जितने भी CHC लेवल पर सारे सेंटर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल है। CHC अपनी ब्लॉक लेवल पे सारे जगह अवेलेबल है। क्या ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है? इसके काफ़ी कम केसेस हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले, पर अगर रेबीज़ कन्फर्म केस है तो हमारे को इम्यूनाइजेशन उसमें रिकमेंडेड है। जो रेबीज़ के टीके हैं लगवाने रिकमेंडेड है उसके अंदर।